नमस्कार दोस्तों। और आज आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सबसे पहले आज के डिस्कशन का मैं शेड्यूल बता देता हूं कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और इससे थोड़ा सा आपको कुछ और रिलैक्स मिलेगा आपके डिसीजन में, एक एक करके। एक तो सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट और हैं जिनकी कट ऑफ पे हम बात करेंगे। और ये कौन से सब्जेक्ट हैं बस फ्यू सेकंड में मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, एक तो कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हैं स्टूडेंट की, अगर वो उस पे भी हम बात कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन या क्वेरीज जो हैं इस टाइप में, इसे मैं क्वेश्चन वर्ड ही देता हूँ। और थर्ड जो है, जो कि काफी अवेटिंग ये क्वेश्चन है कि जो मॉक इंटरव्यू होगा इसकी डेट और टाइम क्या होगी। मेरे साथ जो भी आपके डिस्कशन होंगे इन सब को लेकर के एक कंफ्यूजन अभी भी, एक वीडियो मैंने लास्ट ऐड किया था लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर रिजल्ट जो है ये कब तक आएगा, दिसंबर में जो आने वाला था ये क्यों नहीं आ रहा है। एक तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं और एक दो पॉइंट और हैं इससे रिलेटेड ही, उन पे हम बात करेंगे। एक थोड़ा सा इंटरव्यू का एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको क्लास ले रहा हूँ इस पे, क्योंकि वो हम मॉक इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दो जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो आप ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ ना जुड़े इंटरव्यू देने जाएं तब भी कोई गलती इस तरह का ना कर बैठे, इसलिए ये क्वेश्चन बताना जरूरी है। तो कट ऑफ जिन सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं आज, उनका एक लिस्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट हमें फिलॉसफी पे बात करनी है, दर्शन। ये देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये काफी जटिल जो है एक सब्जेक्ट बन गया था इस बार के लिए, लेकिन फाइनली अभी इसकी एनालिसिस जब हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स जरूर फील होगा। सेकंड जो है, एक कॉमर्स को लेकर के, इस पर एक कटअप पे बात हुई थी लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कुछ कंफ्यूजन दिखा रहे हैं, तो मैं कुछ और अपडेट डेटा के साथ बात करूंगा जिसमें देखो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं कि ये सब मैं अकेले कर पाऊंगा। इसमें मेरे साथ जो भी टीम रिलेटेड है उन सभी को मैं सबसे पहले तो थैंकफुल कहूंगा कि उन्होंने इस पर काफी कोऑपरेशन किया है मुझे एनालिसिस करने में और इंफॉर्मेशन देने में। तो आप मान के चले, इसीलिए थोड़ा सा लेट भी ये हो रहा था आपके सामने लाने में। नेक्स्ट, मिलिट्री साइंस, इस पे हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है फिजिक्स, इस पर ढेर सारे कमेंट अभी बीच में आए हैं और फाइनली काफी अच्छे डेटा भी हैं। केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इस पर भी एक एनालिसिस हुआ था लेकिन अगेन इस पर कुछ रिक्वायरमेंट है, वो मैं ज़रूर रखूँगा। हिस्ट्री, इसके साथ एंशियंट हिस्ट्री एंड पोल साइंस, ये सब्जेक्ट भी हम आज थोड़ा सा बात करेंगे कि इस पे क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कट ऑफ को लेकर के। एक मैथ सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। ये फिलहाल अभी हम इन टॉपिक पे अभी के वीडियो में, हो सकता है, हो नहीं ज़्यादा चांस है कि आज के डेट में ही नाइट में कुछ और सब्जेक्ट की एनालिसिस आपको मिलेगी। तो इन सभी पे कुछ लॉजिकल पॉइंट के साथ हम लोग बात करेंगे और अभी क्या सिनेरियो बैठ रही है उसको हम देखते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तब भी आप थोड़ा समझना, आप इससे अपने सब्जेक्ट के बारे में खुद भी थोड़ी एनालिसिस आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम फिलॉसफी की बात करते हैं और फिलॉसफी में एक कंपेयर प्रॉब्लम आप समझना। जैसे कि लास्ट जो ईयर ये सीट थी इसको लेकर के, वो 1 सीट थी। तो 1 सीट आप समझ रहे हैं कि एकदम कितनी स्ट्रगल वाला ये सीट था।
काफ़ी फाइट भी हुई, सीट भले एक ही हो लेकिन सारे दर्शन वाले बच्चों की इच्छा होगी कि सीट को वही ले। फाइट पूरी हुई और फाइनली जो कट ऑफ गई थी रिटन वाला, आप समझ लो कि वो 90 क्वेश्चन पे गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाईली कट ऑफ थी। और जायज भी है, ये बात मैं हर किसी से कहता हूँ कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92 तक लेटेस्ट मैंने इसमें देखा हुआ है। लेकिन एक सीट उस शख्स की, उसकी मेहनत काबिलियत की होती है जो वो नहीं कोई छीन सकता। ये लास्ट ईयर के सीन है। इस बार 6 सीट है, यानी बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है, इसका 5 गुना है। और ऐसे में कई बच्चे मार्क्स अपने बता रहे हैं कि हमारा चांस है या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर मेरे लिए भी टफ है। यानी अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 30 स्टूडेंट को इसमें कॉल किया जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि एक तो वैसे सेपरेट जो कॉलिंग होगी, ये लगभग हायर एजुकेशन वाले में होता भी है, सेपरेट कॉलिंग होगी कैटेगरी वाइज। और जब कम सीट होती है तो वैसे श्योर होता है कि जितनी कैटेगरी है वैसे आपकी कॉलिंग होगी। कि वेट मतलब ये कि 2 सीट हमारा ओबीसी में है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 10 स्टूडेंट को कॉलिंग होगी 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट। ऐसे जिसका जो जितने पॉइंट होंगे उतने यहाँ पर डिवीजन होंगे। इसमें जब इस तरह के डिवीजन होते हैं तो मोस्टली जर्नल के साथ फाइट भी है, लेकिन जर्नल को थोड़ी सी चांस भी मिल जाते हैं, मतलब सीट के मल्टीप्लिकेशन के मैटर में। अब आखिर फिर कट ऑफ क्या रहेगी? अब देखो, मैं ऐसा ले सकता हूँ कि ये जो 30 स्टूडेंट है इसे हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, बस एक समझने के तौर पे, जिसमें एक तरफ हम SC ST को रख सकते हैं और दूसरी तरफ OBC EWS और जर्नल, ये तीनों एक साथ हम ले सकते हैं। और ऐसे डिवीजन में अगर सीट की हम बात करें तो आप मान के चलो कि 80 से प्लस में हमें लगभग ढूंढना होगा करीबन 20 बच्चों का इस 30 में से। वेट प्लीज, इन 30 में से लगभग इस ग्रुप से अगर हमारे 20 स्टूडेंट मिल जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सेक्शन लगभग कंफर्म हो गया कि इतनी कॉलिंग हो सकती है। और अभी जो मेरे पास मैसेज है जिन्होंने बताया हुआ है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इनका नंबर आप देख सकते हो कि जो 80 से ऊपर है ये 83 है, 86 है, ये 80 से एबव है, और बाकी 77 से लेकर के 83 के बीच में ये 9 स्टूडेंट हैं। इसके अलावा 75 से लेकर के 76 इनके बीच में भी मेन स्टूडेंट है। मतलब अब लगभग आइडिया ये लग चुका है कि इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। ये देखो, मुझे ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि मैं अभी इस पर थोड़ा सा एक बैकअप ले सकता हूँ। जैसे कि 80 मेरा अनुमान है कि इससे कम है तो आपके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। मतलब फिर आप उसे 50-50 में रखेंगे। इस सब्जेक्ट में थोड़ी अजीब लगता है कि कट ऑफ आपको 80 बताया जाए, लेकिन सीट काफ़ी मायने रखती है और 80 अगर है तो आपके चांस ज़्यादा है। इसको मैंने 3 ग्रुप में डिवीजन किया है। देखो, अक्सर क्या होता है ना कि जब आप PCS और RO से मैच करते हैं तो वहां पर मेरिट ज्यादातर जिनका बॉर्डर पे होता है उनका नहीं होता है, लेकिन ऐसे एग्जाम हायर एजुकेशन वगैरह में जहाँ पर सिर्फ नेट वाले देते हैं वहां पर चांस ये है कि आप ये मेरिट कम होने का, न कि बढ़ने का। ये लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं।
जैसे इसको मैंने 3 ग्रुप में डिवीजन किया है कि जैसे अगर आपके क्वेश्चन 70 टू 75 है तो आप यहाँ पर 50-50 पे हैं, अगर इस बीच में है तो। अगर आपके मार्क्स 75 से 80% के बीच में हैं तो लगभग जो अभी तक मेरे पास जो मैं कॉल आई है उसको लेकर के मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 95% तक चांस है। अगर आपके मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 टू 80 प्लस हैं तो आप इसे 95 से लेकर 99% तक अपने चांस को समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरीज या प्रॉब्लम है तो आपको नंबर मिला हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या अभी क्लास के आखिरी में हम इस पे बातचीत करेंगे नंबर वगैरह और शेड्यूल के बारे में। दूसरा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं ये है कॉमर्स। और कॉमर्स पे एक बेहतर एनालिसिस हुई है ऑलरेडी, और लगभग मैं अपने पुराने पॉइंट पे ही रहूँगा। आप जानते हैं कि इसमें 79 सीट हैं और 3696 स्टूडेंट अप्रॉक्स एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए 395 स्टूडेंट का कॉल होना लगभग तय है। ये 400 से ज़्यादा होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट 5 लेते हैं जिसमें 5 टाइम्स में इतने स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। और ये मान के चले कि इस पर बहुत ज़्यादा मुझे मार्क्स बताए गए हैं, तो इसके लेकर के हम डायरेक्ट कट ऑफ पे बात कर सकते हैं। अगर आप उन सभी के मार्क्स जानना चाहें तो आप व्हाट्सएप या किसी तरह से जुड़ करके आप पूछ सकते हैं, जिसमें जो जर्नल की कट ऑफ है ये कट ऑफ 59 से लेकर के 65 के बीच में होने का चांस है। ये थोड़ा ज़्यादा एरिया है, लेकिन गैप ज़्यादा मिला है जर्नल के बीच में, इसलिए ये बॉर्डर मुझे ऐसा बनाना पड़ा है। कम से कम जिस कट ऑफ पे भी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनके इनसे भी हाई हैं। तो देखो, आप वेट मत करो इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी का, आप ज़रूर जितनी जल्दी अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। एंड सेकेंड EWS का, ये 2 ग्रुप अभी हम बात करेंगे, बाकी आप कैटेगरी वाइज मार्क्स कम कर सकते हैं। इसमें 57 से लेकर के 63 के बीच में है। अब देखो, चांस ये पूरा चांस है, मैं बता रहा हूँ पूरे परफेक्शन के साथ, कि मेरिट आपकी अभी विदाउट रिवाइज आंसर की वो मेरिट इसी बीच में बननी है। ये और डाउन चला जा सकता है, लेकिन अप होने के चांस बहुत कम है, इसको आप मान के चलें। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है मिलिट्री साइंस को लेकर के। मिलिट्री साइंस लास्ट ईयर पेपर काफी टफ था, सॉरी इजी था, जिससे इस बार का थोड़ा सा अंदाजा लगाना में थोड़ा सा डाउट है। मैसेज भी अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में पता नहीं क्यों स्टूडेंट ने इसमें कम किया है, जिससे थोड़ा सा रिस्पांस नहीं मिल पाया, लेकिन चांस बेहतर है। आप ये देखो कि 210 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 310 स्टूडेंट ही रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट कितना नीचे आके रुके, ये बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इस पे जरूर कहूंगा कि अगर आपके जो मेरे पास कमेंट आया है वो 43 क्वेश्चन से लेकर के 69 तक अभी आया है, और कट ऑफ जो मुझे लग रही है कि अगर आपके 55 या इससे प्लस हैं तो आप श्योर होकर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बताना कि 55, 51, 48 ये मुश्किल है। तो कम से कम ऐसा अगर है आपके साथ तो आप श्योर रहें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक मार्क्स नहीं भेजे हैं, वो अगर जल्दी सब लोग भेजते हैं तो एक परफेक्ट पॉइंट पे हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जिस पर एक अच्छी खासी कमेंट थी
वो है फिजिक्स को लेकर के। और फिजिक्स में इस बार भी काफी सारे सस्पेंस थे, क्योंकि सबके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आखिर मेरिट कितनी जाएगी। इसमें कुछ डेटा के साथ ही मैं बात करूंगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अप्रॉक्स जो है, ये एग्जैक्ट तो 98 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 3920 के आसपास ये पार्टिसिपेंट हैं। और 2548, ये देखो एक एग्जैक्ट इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, ये मल्टीपल के बेस पे कैलकुलेट किया गया है कि इतने स्टूडेंट होने के चांस है पार्टिसिपेंट का। और इस हिसाब से सिलेक्शन में 26 स्टूडेंट है पर सीट पे, और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5.2 कैंडिडेट है पर सीट पे। ये डेटा है जिसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हम बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं इस सब्जेक्ट में। दूसरा जो मेरे पास कट ऑफ है, कट ऑफ नहीं बल्कि मार्क्स जो आए हैं, एक हम लास्ट ईयर का भी थोड़ा सा समझते हैं, फिर कट ऑफ पे आते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 72 सीट था, यानी सीटें कम थी। सीट कम होने से मेरिट घटने बढ़ने के कई सारे चेंजेस होते हैं। 134 ये कट ऑफ गई थी। हम मान लेते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट को अगर 25 मिला होगा, तो इस हिसाब से हम लगभग ले सकते हैं कि 109 पे कॉलिंग हुई होगी रिटर्न की। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो अप्रॉक्स 55 क्वेश्चन पे ये कॉलिंग हुई होगी। जो मेरे पास अभी आया है मैसेज, ज्यादातर जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर 60 से लेकर के 73 के बीच में है, जिसमें से 70 प्लस में सिर्फ 3 कैंडिडेट हैं। और ऐसे में इस बात पे बिल्कुल डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जहां पर लगभग आप मान के चलो कि 490 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आना है। यहाँ पर अगर 3 स्टूडेंट 73 से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगी। ज्यादा स्टूडेंट इसके आसपास है, कुछ 54 53, मतलब जितना आप नीचे जाएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट के जो है वो ज्यादा मिलेंगे, और ये हर एग्जाम में होता है। जो मैंने एनालिसिस किया अभी तक, जो डेटा देखा, जिस पर थोड़े से आइडिया लगाया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि अ, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये 58 से लेकर के 63 के बीच में रह सकता है। यानी ऑलमोस्ट कम से कम उन्हें तो मैं जरूर इंडिकेट करना चाहूंगा कि अगर आपके 60 प्लस हैं, फिर भी आप इधर उधर पूछते रहें, परेशान रहे कि ये मेरिट कितनी जाएगी, तो थोड़ा सा आप टाइम वेस्ट करेंगे। आप जल्दी से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। नेक्स्ट एक सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, जिससे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो लेवल है, ये कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ा सा मतलब मार्क्स ज़्यादा जाने का चांस लग रहा है। और फिजिक्स के कंपेयर में भी ये ज़्यादा मार्क्स जाने का चांस लग रहा है, क्योंकि जो मेरे पास कट ऑफ आई है, जिन्होंने बच्चे मार्क्स बताए हैं 68 71 67 67, ट्रिपल चांस 70 72 73, ऐसे करके जो जर्नल में हायर मार्क्स वाले जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया है, वो 68 से ले करके 73 के बीच में इन्होंने ये किया है, मतलब ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं। ओबीसी में यही थोड़ा सा डाउन है, ऐसा गैप बाकी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है। मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि केमिस्ट्री में ओबीसी और जर्नल में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो कमेंट है वो 55 से लेकर 63 के बीच में ज्यादा है। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट में आप देखेंगे कि जस्ट वेट, मार्क्स कट ऑफ, वेट, ये 132 क्वेश्चन पे मार्क्स पे 132 पे ये कट ऑफ गई थी। और इसके अकॉर्डिंग वही जब प्लस माइनस करके आप लाएंगे तो 55 के आसपास यहाँ पर भी आ रही है लास्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी इस बार जो मुझे लग रहा है उसमें
जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो 60 से ले करके जस्ट 60 टू 73, ये ऑलमोस्ट जो वो है डिटेल है, लेकिन 68 जो है इसके राउंड में ये ऐसा कट ऑफ है जिसको मुझे इस तरह से बताना पड़ रहा है, जिसमें प्लस माइनस आप 2 ले सकते हैं केमिस्ट्री वाले मैटर पे, क्योंकि इसके प्लस में या इसके आसपास ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये बच्चे ज़्यादा आ सकते हैं। कम से कम इससे ज़्यादा वाले तो सिक्योर होकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी सब डिटेल अगर हम कहें कि 159 सीट है, ज़्यादा है कंपेरेटिवली, जो कि लास्ट ईयर 138 था। तो ये एक पॉइंट ये भी है। और पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें, एक अनुमान था तो 6360, और एग्जाम देने वालों का एक अनुमान है वो 1434 है। ये मैक्सिमम सब्जेक्ट की कंपेयर टू पार्टिसिपेंट का एक अनुमान है। तो लगभग एक आइडिया आपके माइंड में ऐसा बनेगा, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स हैं आपके, तो आप जरूर श्योर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ये मेरिट कम होने के चांस है, बढ़ने के कम है। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और हम जिस पे बात करते हैं, ये बस मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो कंप्लेन थे उसको लेकर के, क्योंकि मोस्टली हमारी बातचीत इस पे हो गई थी। फिर भी इन शॉर्ट हम कर लेते हैं। एक तो हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री में अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरे इतने हैं और मैं डाउट में हूँ, इस टाइप में। तो देखो, अभी भी मैं इसको लेकर के श्योर हूँ कि आपकी कट ऑफ 57 से लेकर के 62 के बीच में रहने के चांस है। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी बीच में रहने का। आप जब आएगा रिजल्ट तो उस टाइम आप इन रिजल्ट को मैच कर सकते हैं। ये सभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। दूसरा, इसके साथ भी इस पर भी एनालिसिस हो गई थी, तो इसलिए मैं फिर से बस एक रिपीट के तौर पे देख सकता हूँ। लास्ट वीडियो जो लोग नहीं देखे इसके एनालिसिस है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये कट ऑफ लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था, जो कि 56 से लेकर के 61 के बीच में रहने का चांस है। इसमें देखो, हिस्ट्री से वैसे ये पेपर टफ था एंशिएंट वाला, लेकिन हिस्ट्री के कंपेयर में सीट भी कम है, जिसके रीजन से थोड़ा सा ये बराबरी के आसपास जा सकता है, बल्कि ये ज़्यादा टफ है पेपर। तो मुझे लग रहा है कि इस बीच में आप हैं तो आप लेट मत करें, अपनी प्रिपरेशन जर्नी ज़रूर स्टार्ट करें। नेक्स्ट, टाइम देखो कम है इसलिए ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर पा रहे। एक पोल साइंस को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट थे बच्चों के। और डाउट क्यों ना हो, क्योंकि ये हमेशा एक हाईलाइट रखने वाला सब्जेक्ट है किसी न किसी मैटर में। और जैसे ये बच्चे अपने राजनीतिक गुणवत्ता से थोड़ा सा आगे रहते हैं, मार्क्स में भी काफ़ी लीड किया है इन्होंने, और गजब के डेटा है। आप ये देखो कि एससी कैंडिडेट में कई ऐसे स्टूडेंट हैं, एक दो नहीं 6 स्टूडेंट हैं जिनका 69 से लेकर के 79 के बीच में है। 79, ये सभी वो हैं जिन्होंने मेरे पास किसी न किसी तरीके से मार्क्स बताया है। आप चाहे तो खुद भी यूट्यूब वाले कमेंट में भी चेक कर सकते हैं, कुछ लोग वहां हैं, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू बताया है। ओबीसी में जो हाईएस्ट मुझे बताया है किसी ने, कम वाले तो कई हैं, हाईएस्ट जिन्होंने बताया है वो 82 बताया है। और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 75 किसी ने बताया है, जो मैक्सिमम है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और जर्नल का बड़ा उलटफेर है, जो मतलब मेरे पास कमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि डेफिशिएंसी और बाद में इस पर कमेंट है, जिसमें ज़्यादातर मार्क्स जो है ये 70 टू 74 के बीच में है। अब वो उलटफेर हो जाए, जैसा कि राजस्थान में ऐसा हुआ था, यूपी में भी हो चुका है कि ओबीसी से कम जर्नल की चली जाए, तो वो अलग मैटर है। लेकिन
हो सकता है कि मेरे पास सभी डेटा भी ना आ पाए हों क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, ये देखो, ये हायर वाले बात कर रहा हूँ, मैंने कट ऑफ की बात नहीं किया, ये हायर है। और जो कट ऑफ की बात है, ये मुझे लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 70 टू 75 के बीच में रहने वाली है। कुछ लोगों की ज़्यादा है, वो उनसे बातचीत करके आप थोड़ा सा भयभीत भी हो सकते हैं, डर सकते हैं, क्योंकि आप देखो 82, 85, 86 इस तरह के जब मार्क्स आप देखेंगे तो बिल्कुल डरेंगे। अगर आपके 71, 72, 73 है तो बिल्कुल फियर नहीं करना, क्योंकि आपने इसमें देखा कि जो मल्टीपल है, आप देखो 545 कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉलिंग होगी। 80 प्लस वाले अगर 10, 20, 45 तक है, तब भी आप देखो कि अच्छे चांस है। मैंने इस पर एक अनुमान लगाया था कि अगर जनरल कैंडिडेट 218 हैं, तब भी रेस्ट में एक अच्छा चांस है आपके सिलेक्शन का। इसलिए इस बीच में है तो आप अपनी जर्नी ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ और लॉजिक है जो अभी थोड़ा सा मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कहीं लगे कि अभी डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर बात करिए। कुछ और अपडेट आते हैं तो उसके साथ भी मैं ऐड करके इस पॉइंट को ऐड करूँगा। और एक टॉपिक और हम बात करते हैं मैथ को लेकर के, मैथमेटिक्स। इसमें आप देखेंगे कि लेवल ये टफ था या इजी था, ये तो अलग मैटर है। वैसे टफ था, जो बाकी कैंडिडेट और जो मेरे एक्सपर्ट जुड़े हैं साथ में वो लोग बता रहे हैं, लेकिन ये हमेशा भी टफ रहता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ हो। दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कैटेगरी के बीच में गैप आपको ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो गैप है ये ज़्यादा आपको मिलेगा। स्पेशली जर्नल और एससी और एसटी का जो गैप होता है ये ठीक से होता है अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में। एक तो उसको आप समझें। दूसरी बात कि 59 सीट जो है ये लास्ट ईयर था, और इस बार जो सीट है ये 96 है, यानी कि अनुमानतः हम कह सकते हैं। इसीलिए मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरिट और भी कम हो सकती है। और एक मुझे जो अनुमान लगा है तमाम सारे फीडबैक को देख करके, जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें तो ये 51 से ले करके 56 के बीच में रह सकते हैं। ये डाउन हो सकता है, बढ़ने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो है एक और पॉइंट जिस पर मैंने कहा था कि स्टार्ट में हम इस पे भी बात करेंगे। एक तो क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम सेलेक्टेड हो गए फाइनली। जैसे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मेरी डिस्कशन हुई है, जिनको मैंने पहले ही बोल दिया कि आप इंटरव्यू, मेरे मॉक इंटरव्यू अटेंड करें या ना करें, आप सिर्फ इंटरव्यू पैनल में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके काफी सुपर डुपर मार्क्स हैं, इनको मैं साइड में रखता हूँ, इनकी बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब गुड है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और इनकी ये क्वेश्चन है कि सर फाइनल सिलेक्शन के क्या चांस हैं, अगर कट ऑफ से कितनी ज्यादा जाए तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। दरअसल फाइनल सिलेक्शन से मैचिंग नहीं हो सकती। सपोज करो कि किसी सब्जेक्ट में 70 पे कट ऑफ गई है, आपके मार्क्स 82 हैं, तो सिलेक्शन के चांस तो ज्यादा है। दरअसल अगर इस कैंडिडेट के साथ आपकी फाइट हो तब तो आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि 12 into 24, 24 नंबर आप उससे ज्यादा है
और इंटरव्यू में बड़े अच्छे मार्क्स उसको मिले, आपको बहुत बेकार भी मिले, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन आपकी फाइट इसके साथ नहीं है, मतलब है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और से भी है। जैसे सपोज करो कि 78 से लेकर के 82 के बीच में मेन स्टूडेंट हैं, कई सारे हैं। यानी आपके और उसके बीच में अगर मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन का गैप हुआ, तो इतना गैप इंटरव्यू में होना कोई बड़ी बात नहीं है, और कभी भी आप बॉर्डर के उस पार या इस पार हो सकते हैं। इसलिए इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी की जर्नी अभी बाकी है, कुछ और काम करना है, तब जाकर के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। एक और हम इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, इस पर हम बात करके फिर मैं शेड्यूल पे बात करूंगा कि अभी मॉक इंटरव्यू का डेट और टाइम किस तरीके से है। इंटरव्यू में एक चीज ज्यादातर पूछी जाती है, जैसे बेसिक सा एक क्वेश्चन है कि आप नेट क्वालिफाइड हैं और आपने नेट जो है इस टाइम किया है। क्योंकि आप देखो इतने बच्चे 10,000 15 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिसमें से मैं इस बात से श्योर हूं कि लगभग 8,000 प्लस स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नेट क्लियर हुए 2 ईयर 3 ईयर या किसी का तो 10 ईयर भी हो चुका है। तो आपका नेट क्लियर हो गया और आपने पीएचडी क्यों नहीं किया? आपको इसी फील्ड में आना था तो आप पीएचडी कर सकते थे। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो ये बोल देते हैं या सच्चाई बोल देते हैं कि मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसकी जगह पे सिविल सर्विस प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, या मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस टाइप से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले पर्सन इस एरिया के सपोर्टर होंगे। आप इस पोस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी जब भी आप किसी और की तारीफ करेंगे तो इसका अपोजिट रिएक्शन ये होगा कि ये आप इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब करना क्या है फिर? तो आप ये कहें कि सर पीएचडी और डॉक्टर का जो ये उपाधि लेना, ये बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है। मैं इस बात से काफी खुद से नाराज भी रहता हूँ कि मैंने ये उपलब्धि नहीं अब तक हासिल की है। लेकिन अभी मुझे 2 ईयर हुआ या 3 ईयर हुआ और मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि मैं इस उपाधि को जरूर हासिल करूँ। और मैं इसके बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी कोशिश करूंगा कि अगर जो भी प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मैं पीएचडी जैसे एग्जाम को क्लियर करूँ। जिनका है क्लियर, मान लीजिए कि ऑलरेडी क्लियर है, तो देखो उनके पास डिटेल होता है एग्जामिनर के पास, वो आपको दे लेंगे। या अगर आपका पीएचडी क्लियर हो चुका है तो आप इनडायरेक्ट बातों बातों में इस बात को रख सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो जी सर यस, मैंने अपने रिसर्च प्रैक्टिस की ड्यूरेशन में ऐसा देखा था कि उसमें ये चीज मुझे सीखने को मिली। तो वो तुरंत, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो आपसे कहेंगे कैसा रिसर्च, तो आप बता देंगे कि सर मेरा पीएचडी इस टाइम क्लियर हुआ है। तो इनडायरेक्ट आप अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं। देखो काफी बातचीत है जो अभी अधूरी सी रह रही है, जिसके लिए अभी नेक्स्ट में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक जरूरी पॉइंट है, उसे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल को लेकर के ये काफी अवेटेड एक पार्ट था कि यूपी हायर एजुकेशन इंटरव्यू प्रोग्राम, या कह सकते हैं मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जो है, ये कब से स्टार्ट हो। पहले ये डेट 10 के आसपास में रख रहा था, लेकिन वेट, इस क्वेश्चन का भी जवाब दे ही देते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो रिजल्ट को लेकर के परेशान ना हो, रिजल्ट तो वैसे दिसंबर में ही आने वाला था, लेकिन 250 प्लस कंप्लेंट गए हैं इतने क्वेश्चनों पे, और कमीशन को उन्हें सॉर्ट आउट करने में थोड़ी सी टाइम लग रही है। तो कभी भी हो सकता है आपको सरप्राइज मिले कि रिजल्ट और आंसर की ये दोनों एक साथ मिले। तो आप कम से कम अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहें। और इसी लेट होने से थोड़ा सा इंटरव्यू शेड्यूल भी हम लोग लेट किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंटरव्यू जो प्रोग्राम है ये 3 राउंड में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे
पैनल नंबर 1 के अंडर में फर्स्ट राउंड होगा जिसकी टाइमिंग इस केस के बीच में है। ये नेक्स्ट ये पैनल बी है, फर्स्ट राउंड। इस तरह से एक कंप्लीट डेट तक देखो, ये पूरे 47 सब्जेक्ट का ये शेड्यूल है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर ये आप कैसे लेंगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू, या मैं लिंक में भी इसको डाल देता हूँ। ये नंबर है, इनके थ्रू आप कंसर्न कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है एंड ये भी व्हाट्सएप नंबर है, आप दोनों में से किसी पे भी आप अपने डिटेल सेंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड के बाद जस्ट सेकेंड राउंड ये 21 जनवरी से ही स्टार्ट है। पहली हमारी इंटरव्यू ये 15 जनवरी से है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड 21 जनवरी से, और नेक्स्ट जो है ये थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट होगा 27 जनवरी से। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए, फी वगैरह क्या होगा, जो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की जो फी स्ट्रक्चर है ये 4999 है, लेकिन कंडीशन इसमें भी अप्लाई है कि देखो, अगर आप विद इन 500 कैंडिडेट रहते हैं तो ये फी रहेगा इतना, विद इन 500 कैंडिडेट। अगर आप इसके बाद सब्सक्रिप्शन लेते हैं या एडमिशन लेते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो भी आप नेम दे इसका, तो ये फी फिर 9999 है। इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, और इसकी रीज़न भी मैंने बता दिया था, क्योंकि अभी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कॉस्ट एटीसी सब कुछ हमें डबल करना पड़ेगा, जिसके रीजन से ये कॉस्ट बढ़ सकती है। अभी जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 122 हो चुके हैं, तो इसलिए आप अगर इसके अंडर में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज या ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद वाले में अगर सब कुछ नहीं सेट हुआ तो मुझे मना भी करना पड़ सकता है, अगर पर कैंडिडेट पे ज़्यादा टाइम देना पड़ा तो आप ट्राई करें कि जितनी जल्दी आप साथ जुड़ें, बेहतर रहेगा आपके लिए। सो ड्यू टू टाइम हमें इस डिस्कशन को यहीं फिनिश करना होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।